हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम का जो टेस्ट सीरीज है उसका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम आज क्या करने वाले हैं। जो कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका टेस्ट होगा, आपका माइनर टेस्ट 10, माइनर टेस्ट 10। और माइनर टेस्ट 10 के सिलेबस की बात करें, माइनर टेस्ट 10 के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका एक टॉपिक आएगा आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की बात करें दोस्त तो करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा कौन सी माह का, जो आपको स्क्रीन पर बुकलेट दिख रही है सितंबर माह 2025, जो कलाम समसाई में की राजस्थान सितंबर 2025 की जो बुकलेट है ये आपको देखने को मिलेगी इसमें आपकी माइनर टेस्ट 10 के अंदर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं, शुरुआत करने से पहले ये बुकलेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुकलेट, तो दोस्तों बुकलेट की बात करें तो बुकलेट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट, वैसे लिंक दिया हुआ है नीचे आपको, वहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हैं। और ये बुकलेट है जो थ्योरी की बुकलेट है, वो थ्योरी की बुकलेट आपकी पूरी की पूरी आपके डाल चुके हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्लास के अंदर करने वाले हैं हम एमसीक्यू, यानी इस जो बुकलेट दी हुई है आपकी, इस बुकलेट को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे हम। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे कि कितने एमसीक्यू हमारे सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे के सारे कवर करेंगे। इस क्लास के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर विजिट कीजिए। थ्योरी आपकी ये बुकलेट डाली हुई है वहाँ पर, आज की ही डाली हुई है सुबह की, वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलवाइए, आराम से प्रिंट निकलवा सकते हो, बहुत ही क्लीन पीडीएफ डाली हुई है आपकी, आपको देखते हुए भाई आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से आपकी ये प्रिंट डाली हुई है करंट अफेयर्स की। तो उस बुकलेट को निकलवा लिए, प्रिंट निकलवाइए, और प्रिंट निकलवाने के बाद आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद आपके एमसीक्यू एनालिसिस आप वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। और इन एमसीक्यू की बात करते हैं, जो आपके एमसीक्यू है, तो इन एमसीक्यू की भी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, इसी चैनल पर मिलेगी। जैसे अपनी क्लास कंप्लीट होती है, क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, किस पर, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू पीडीएफ भी मिल जाती है। चाहे आप थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे आप थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देखना चाहो तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। अपनी क्लासेस कंटिन्यू होती है जब तक आपकी ये बुकलेट कंप्लीट हो जाती है। 4 या 5 क्लासों के अंदर इस बुकलेट को कंप्लीट करते हैं। वैसे करंट को इतना पढ़ना है, और जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वो एक एक पॉइंट को, एक जितने आपके पॉइंट दे रखे हैं आपकी इस बुकलेट के अंदर, वो सारे हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, पहले भी अगस्त तक हमने करंट अफेयर्स आपको करवाया हुआ है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके जिन दोस्तों ने देखे हैं, नोट्स भी बनाए, काफ़ी दोस्तों ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, बहुत ही शानदार से। और वहाँ पर देखे हैं उन्हें, अभी जैसे वीडियो की एग्जाम हुआ है तो वहाँ पर क्वेश्चन देखे, तो वो क्वेश्चन आपके जैसे जून जुलाई का जो क्वेश्चन आए थे, जैसे अक्टूबर का तो हमने किया नहीं, अक्टूबर के 3-4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन बाकी जो जून के आए हैं, जुलाई के आए हैं, अगस्त का आए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिले। तो यहाँ पर देखो एग्जाम में एक यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है कि वर्तमान जो एग्जाम हो रहे हैं पिछले कुछ एग्जामों से लास्ट के 3-4 महीनों के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप एग्जामों का एनालिसिस करें, जैसे अभी पीछे 2-3 एग्जाम हुई है तो उनमें लास्ट के एग्जामों की महीनों के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासें साबित होने वाली है। जैसे आपकी जनवरी में एग्जाम होने वाली है, तो आपके लिए ये 4-5 महीने जुलाई से लेकर आपके दिसंबर तक है, बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है दोस्त, यदि हम फॉलो करें उनकी पैटर्न को, यदि बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करें तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कैसा लगे कमेंट के अंदर जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन से पहले देखो, ये आपका विशेष सूची दे रखी है कि इस बुकलेट में हम क्या करेंगे। ठीक है, इस बुकलेट में देखो हम करेंगे, आज शुरुआत करेंगे हम राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। और इन राजस्थान की प्रमुख योजनाओं में मैंने क्या बताया था, अप्रैल माह में मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको कि यार राजस्थान की 25 फ्लैगशिप योजनाएं, 25 तो फ्लैगशिप योजनाएं जो अप्रैल माह में घोषित की गई थी, तो ये कब शुरू होगी, किस माह में लागू होगी। ठीक है, माह लागू होगी, तो ये सारी चीजें कब पढ़ेंगे हम, आगे के महीनों में पढ़ेंगे। तो देखो इन योजनाओं में एक एक तो फ्लैगशिप योजनाएं भी आ जाती है, अदर योजनाएं जो अन्य सरकार की जो योजनाएं चलाती है वो भी आपके आ जाएंगे। और आपके एक टॉपिक भी दे रखा है रेट के अंदर, टॉपिक दे रखा है आपका जन कल्याणकारी योजनाएं, ये टॉपिक दे रखा है ना दोस्तों। तो इस टॉपिक के लिए देखो 2025 की तो योजना कंप्लीट याद होनी चाहिए, और इसके अंदर पहले की योजना भी आ सकती है। तो ये सारी की सारी हम 2 बार कर चुके, 2 बार नहीं 4-5 बार कर चुके। पहले हमने जन कल्याणकारी टॉपिक किया, उसके बाद हमने रिवीजन टेस्ट किया, रिवीजन क्लास भी हमने कंप्लीट करवा दी। इसके अलावा 2 बार आपके टेस्ट हो चुके हैं, जैसे पहले जन कल्याणकारी योजनाओं के टेस्ट हुए थे वो, उनके साथ मेजर टेस्ट हो चुका है, और एक बार रिवीजन हो चुका है। ठीक है, और एक बार फिर मेजर टेस्ट के साथ और आपका रिवीजन हो चुका है। इस प्रकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना थी वो हम 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने कंटिन्यू देखा है उनके लिए बेनिफिट है।
इसके अलावा आज हम कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, तो 2 टॉपिक आज हम लेने वाले और बहुत ही शानदार तरीके से हम कवर करेंगे इस बुकलेट को। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, ये विकी चौधरी है आपके, तो यहाँ पे देखो इनको ले सकते हो आप, चाहे रीट मेंस के जो नोट्स वगैरह बुकलेट, टेस्ट सीरीज, जीएसटी शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर्स, ग्रुप की फीस भी दे रखी है। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर क्लीन पेपर मिल जाएंगे। आप मान लो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो लास्ट टाइम और आपको क्लीन पेपर चाहिए, तो आप इस दोस्त को आप मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये कंप्लीट मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इनिशियल लिया है, ये बुकलेट वगैरह वही भेजते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए शुरुआत आपके प्रश्न दे रखा है, अटल प्रगति पथ योजना के अंतर्गत गांवों में सीमेंट कंक्रीट के पथ निर्माण कार्य किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये याद करना दोस्तों, अटल प्रगति पथ योजना है, ये किस योजना, आपकी फ्लैगशिप योजना है, यानी राजस्थान सरकार ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में इसको शामिल किया है। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, ये कार्यक्रम में शामिल। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है आपका। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नोडल विभाग कौन है। ठीक है, नोडल विभाग कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर, यानी टेस्ट के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा, देखो ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और नगर विकास विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपका, सार्वजनिक निर्माण विभाग आपका राइट आंसर हो गया। और आपके अटल प्रगति पथ की योजना का जो नोडल विभाग है, तो वो कौन सा बन जाएगा आपका, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो जाएगा। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि अटल प्रगति पथ योजना की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी। भाई इस योजना की घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा कौन सा बजट था भाई आपका, तो बजट था आपका 2024-25। 2024-25। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि अटल प्रगति पथ योजना की घोषणा किस बजट के अनुसार हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 2024-25 के अनुसार। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछे। और इसका उद्देश्य क्या था कि गांव में सीमेंट कंक्रीट पथ बनाने हेतु, उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य था गांव के अंदर, गांव में सीमेंट कंक्रीट पथ बनाने हेतु, यानी गांव के अंदर पत्थर की रोड बनाना था, सीधा से यदि सरल सी भाषा में समझे हम। ठीक है, कंक्रीट की रोड बनाना था। जैसे कभी आप सभी लोग गांव के हैं, तो गांव के अंदर आपने देखा होगा कि गांव डामर होती है तो रोड, और डामर से पहले कंक्रीट की रोड अपने गांव को कनेक्ट करती है। तो उन रोडों को बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, कौन सा, अटल प्रगति पथ। इसकी घोषणा हुई थी आपकी बजट 2024-25 के अंदर। ठीक है दोस्तों, प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण में तो किन गांवों को जोड़ा गया था आपका, प्रथम चरण की बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण में जोड़ा गया था आपके जिन गांवों की आबादी 10,000 से अधिक है, गांवों की आबादी 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, यानी जिन गांवों में 10,000 से अधिक लोग रहते हैं वहां पर कैसी रोड बनाई जाएगी, अभी कंक्रीट की रोड बनाई जाएगी, यानी सीमेंट कंक्रीट की रोड बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका बजट 2024-25 में घोषणा हुई थी। फिर बात करते हैं आपका बजट आया कौन सा, आपका बजट आया आपका 2025-26, और ये कौन सा था आपका, दूसरा चरण। इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका था, दूसरा चरण शुरू हो चुका था इसका। और इसके अंदर घोषणा की गई 5,000 से 10,000 आबादी वाले गाँव में सड़क बनाई जाएगी। गाँव की आबादी कितनी कर दी गई, गाँव की आबादी की बात करते हैं तो वो कर दी गई आपकी 5,000 से 10,000। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे बजट 2025-26 में दूसरे चरण में गांव की आबादी का कितना किया गया, तो वो किया गया था आपका 5,000 से 10,000 वाले गांव की जो आबादी है वहां पर सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें 2 याद करना है यहाँ पर, ये तो घोषणा यानी बजट याद करना 2024-25, और दूसरा प्रथम चरण था ना, प्रथम चरण में आपकी 10,000 से अधिक थी। यदि कूट का क्वेश्चन आ जाए कि ए बैस है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर आपकी ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्वेश्चन दूसरा कौन सा, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्त। रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना, किसकी, रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना की शुरुआत राजस्थान में किस वर्ष शुरू की गई थी। जनवरी 2024, मार्च 2025, सितंबर 2025, दिसंबर 2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्च 2025 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, हमने मार्च का करंट अफेयर पढ़ा था, वहाँ पर भी इस योजना को कवर करवाया था, और आज हम आपकी सितंबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये योजना वापस आ चुकी है। तो रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना की शुरुआत राजस्थान में किस वर्ष हुई थी, तो मार्च 2025 से शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य तो उद्देश्य था आपका राइजिंग राजस्थान 2024
राइजिंग राजस्थान 2024 के MOU होल्डर्स को रिको औद्योगिक क्षेत्र या रिको औद्योगिक क्षेत्रों में आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करवाना है। क्या उपलब्ध करवाना है आपका? औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करवाना है। भूखंड उपलब्ध करवाना है। तो सीधा पूछ लिया कि रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन आए तो राइजिंग राजस्थान 2024 के MOU होल्डर्स को रिको औद्योगिक क्षेत्रों में आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये मार्च की योजना है तो आप सितंबर क्यों फटा रहे हो? तो सितंबर की बात करते हैं दोस्तों। 12 सितंबर 2025 को इसका 5वां चरण शुरुआत हुई थी। चरण नंबर 5 की शुरुआत कब हुई है इसकी? ये हुई है आपकी 12 सितंबर 2025 को। 12 सितंबर 2025 को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सितंबर माह में आपकी मार्च की योजना क्यों पढ़ा जा रही है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 5वें चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको डेट देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम में। 12 सितंबर 2025 को इसके 5वें चरण की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा। यदि सितंबर माह की करंट की बात करें, उद्देश्य पूछा जा सकता है। दूसरा, इसका चरण नंबर 5 की शुरुआत कब हुई थी, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा दोस्त। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जहां पर 50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखंड है वहां पर जो प्रीमियम राशि की अमानत राशि कितनी है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर। यानी पर मैं बात करना चाहूँ आपको कि नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कलाम तो पूछ सकता है इतना डीप क्वेश्चन, और आपकी हो सके तो वो भी पूछ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड भी आपके एग्जाम में पूछ ली। यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनने का, यहाँ पर 50,000 वर्ग मीटर लिख देता हूँ। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखंड या पार्क आ सकता है। इसके लिए बात करें आपकी, इसके लिए जो प्रीमियम राशि जमा होगी, यानी प्रीमियम राशि जो अमानत राशि के रूप में जमा होगी, कितने प्रतिशत की होगी, ये क्वेश्चन पूछे आपको, सीधा क्वेश्चन बने आपका, तो वो राइट आंसर होगा आपका 5%। कितने परसेंट? 5%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो याद रखना। तो हमें क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना की शुरुआत राजस्थान किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी आपकी मार्च 2025 की। ठीक है, और यहाँ पर बात करें कि 5वें चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 12 सितंबर 2025 को इसकी चरण की शुरुआत हुई थी। और 50,000 वर्ग के मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड पर जो प्रीमियम राशि जो अमानत राशि के रूप में जमा होती है वो कितने परसेंट जमा होगी आपकी? वो होगी आपकी 5% जमा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए एक योजना और आपकी, स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछे कि स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, जयपुर में हरित आवरण बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासों की छतों पर सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन करना। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासों की छतों पर सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, शहरों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना। क्या स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना का उद्देश्य शहरों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना है? नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित करना। शहरी क्षेत्रों में जैविक खाद उत्पादन होता है क्या? पशुपालन वगैरह से होता है, तो जैविक खाद ये भी आपका नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, पहला और दूसरा। देखो, जयपुर में हरित आवरण यानी ग्रीन कवर बढ़ावा देना, नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना
का मुख्य उद्देश्य क्या है? जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासों की छतों पर सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ये तो आपका हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत की बात करें, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा शुरुआत से। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 29 सितंबर 2025 को। कब हुई थी आपकी? 29 सितंबर 2025 को। तो ये डेट याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट है आपकी। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, दूसरा इसका उद्देश्य वाला बनता है। दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सीधे सीधे बन सकते हैं यहाँ से। तो 29 सितंबर 2025 सीधा पूछेगी स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से हुई थी? भाई सीधा पूछे कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान। हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिख दूं? ISITC दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ पर आपकी? जयपुर। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? ISITC दुर्गापुरा जयपुर से शुरुआत हुई थी। नाम भी देख लीजिए, इसका पूरा नाम क्या है आपका? इसका पूरा नाम आपकी अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार इंडस्ट्रियल उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है ये आपकी? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। दुर्गापुरा जयपुर में ये संस्था पड़ती है। इसके द्वारा शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम या परियोजना? स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना। और इसका उद्देश्य क्या है? जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासों की छतों पर सब्जी उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि कूट का क्वेश्चन पूछे तो कूट का क्वेश्चन में क्या बनेगा क्वेश्चन? तो यहाँ पर पूछे कि इस योजना के अंतर्गत एक रूफटॉप निर्माण कुल अनुमानित राशि की बात करें यहाँ पर कि एक रूफटॉप यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित राशि, अनुमानित राशि की बात करें तो कितनी है दोस्त? याद करना, कुल अनुमानित राशि थी आपकी 53,619 रुपये। 53,619 रुपये। आप देखो 53,619 तो आपको याद हो गई। सीधा क्वेश्चन पूछे कि एक रूफटॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित राशि कितनी है? तो 53,619 रुपये। ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये पूछ ले कि राज्य सरकार कितना देगी और जो उपभोक्ता है यानी जो निर्माण करवा रहा है उसके द्वारा कितनी राशि वहन की जाएगी। तो इसके अंदर बात करें आपके 70% तो कौन देगी? आपकी 70% अनुदान कौन देगा? आपका राज्य सरकार। कौन देगी? राज्य सरकार देगी। और जो उपभोक्ता इसको कितना परसेंट देना होगा? आपका 30% देना होगा। भाई 70% तो वहन कौन कर लेगी? राज्य सरकार दे देगी उसको अनुदान के रूप में। 30% उस उपभोक्ता जो आपका लाभ करना चाहता है, इसका जो छत के ऊपर सब्जी उगाना चाहता है, जिसका जो मालिक है उस मालिक को कितने पैसे देने पड़ेंगे? आपके 30% पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि लगभग आपके 16,085 रुपये किसको देने पड़ेंगे? उपभोक्ता को देने पड़ेंगे। और 53,000 में से 37,534 रुपये कौन देगी? राज्य सरकार देगी। यहाँ पर लिख देता हूँ 70% अनुदान यानी आपकी 37,000 कितने हो गए? आपके 37,534 रुपये हो गए। और यहाँ पर 30% की बात करें तो आपकी 16,085 रुपये हो गए। ठीक है, ये तो कौन करेगा? उपभोक्ता वहन करेगा। ये कौन करेगा? आपका राज्य सरकार वहन करेगी। तो यहाँ पर आपको देखो 2 आंकड़े याद करने हैं, 30% और 70%। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अनुपात पूछ ले कि राज्य सरकार और उपभोक्ता के बीच कितना अनुपात है, तो 70:30 का आपका अनुपात देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दोस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतों में योजना प्रारंभ की गई थी? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं 3 ग्राम पंचायत, 5 ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 ग्राम पंचायत और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 10 ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा आपका? 5 ग्राम पंचायत। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतों में ये योजना प्रारंभ की गई थी? 5 ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, और इनके तहत 5 ग्राम पंचायतों में आपके 210 आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जाएगा। यानी 210 आपकी पूछे सीधा कि आयुष्मान मंदिर कितने हैं? आयुष्मान आरोग्य मंदिर
भाई 5 जो ग्राम पंचायत है इनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने आपके 210 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये याद करना आप। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर आपका उद्देश्य, कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। कौन सी योजना का? आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना। स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना। किसका उद्देश्य था आपका? आयुष्मान आदर्श ग्राम जो योजना है इसका उद्देश्य था। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इस योजना के लिए सूचकांक कितने निर्धारित किए गए? भाई सूचकांक कितने निर्धारित किए गए? सूचकांक निर्धारित कितने किए गए दोस्त? वो किए गए आपके 18। कितने किए गए आपके? 18 किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपका। और मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे बनेगा? जो इन 18 जो सूचकांक निर्धारित है इनको पूरा करेगा, पूरा करने वाली पंचायत को प्रोत्साहन राशि की बात करें, पंचायत को प्रोत्साहन राशि की बात करें तो वो कितनी मिलेगी दोस्त? वो मिलेगी आपकी 11 लाख रुपए। कितनी मिलेगी? 11 लाख। तो सीधा देखने को मिल सकता है कि आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत निर्धारित 18 सूचकांकों को पूरा करने वाली ग्राम पंचायत को कितनी राशि का प्रोत्साहन मिलेगा? तो 11 लाख रुपए आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा हमें? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भजनलाल शर्मा आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री है। द्वारा ई भुगतान प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? ई भुगतान प्रोत्साहन योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसको। को कृषक उपहार योजना में शामिल करने की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो कृषक उपहार योजना में शामिल करने की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो पहला क्वेश्चन तो यह बन जाएगा कि राजस्थान में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किसमें सम्मिलित कर लिया गया है? तो ऑप्शन में दिया जाएंगे योजना आ जाएगी और कृषक उपहार योजना भी आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो आप राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषक उपहार योजना को। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगी ई भुगतान प्रोत्साहन योजना किसमें सम्मिलित कर दिया गया, यानी मर्ज किसमें कर दिया गया? तो मर्जन कर दिया गया आपके कृषक उपहार योजना के अंतर्गत। और इसकी स्वीकृति कब मिली आपकी? 5 अगस्त 2025 को पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 15 सितंबर 2025 को। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 2 अक्टूबर 2025 को। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 10 जुलाई 2025 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 15 सितंबर 2025 को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। नोट लगा के क्या करेंगे याद? राज्य सरकार द्वारा फल सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? इसी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा फल सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? यदि जिला पूछे तो आपके सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेस्ट में पूछा जा सकता है। याद कर लेना कि राज्य सरकार द्वारा फल सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, यानी कौन से जिले के अंदर की जाएगी? ऑप्शन के अंदर होंगे आपके सिरोही होगा, बांसवाड़ा होगा, जालोर होगा, आपका बाड़मेर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सिरोही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपकी योजनाएं जो सितंबर माह की जो योजनाएं थी 5 है वो सारी कंप्लीट करवा दी गई है आपको, ठीक है। कैसी लगी योजनाओं की क्लास आप कमेंट के अंदर जो बताएं। जितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इन 5 योजनाओं से वो आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। यहाँ से बार एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा यदि इन योजनाओं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लाइन में लिए जो कथन बनाए वो सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए गए दोस्त। तो जिन दोस्तों को अच्छी लगी वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कार्यक्रम या आयोजन की से संबंधित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शहरी सेवा शिविर 2025 के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लोक कल्याण मेले कब तक आयोजित किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी सेवा शिविर 2025 के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लोक कल्याण मेले कब तक आयोजित किए गए हैं? ऑप्शन दे रखा है आपके पास 10 सितंबर से 30 सितंबर 2025, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025, 20 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर
2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। 2 अक्टूबर को आपको गांधी जयंती थी, 17 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लोक कल्याण मेले की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके शहरी सेवा शिविर 2025 की। शहरी सेवा शिविर 2025 की बात करते हैं दोस्त। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी शुभारंभ। सबसे पहले बात करते हैं इसका शुभारंभ। तो शुभारंभ हुआ था आपका 17 सितंबर 2025 को। 17 सितंबर 2025 को कहाँ पर हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो मालवीय नगर जयपुर से। मालवीय नगर जयपुर। मालवीय नगर कहाँ पर है दोस्त, जयपुर के अंदर है। तो सीधा क्वेश्चन पूछे आपको कि शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कहाँ से हुआ था, तो मालवीय नगर जयपुर से इसकी शुरुआत होती है। जिला भी आ सकता है, मालवीय नगर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कब तक चलेगा ये आपकी राजस्थान सरकार द्वारा, बताओ कब तक आयोजित किया जाएगा। राजस्थान सरकार की बात करें तो कब तक चलेगा ये, कब तक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। कौन सा कार्यक्रम, आपके शहरी सेवा शिविर 2025 राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसी योजना के तहत आपके, देखो गलत मत कर देना कभी, सर आपने तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर होता है। इसी योजना के अंदर यानी शहरी सेवा शिविर के अंदर ही केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि इसी शिविर के अनुसार लोक कल्याण मेले का भी आयोजन करो। तो लोक कल्याण मेले का पूछे भाई, लोक कल्याण मेले का आयोजन कब तक किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और ये पूछे कि शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कब तक किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच, यानी 1 महीने तेज चलेगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है ना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेना दोस्तों, लोक कल्याण मेले का आयोजन होता है आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच, और शहरी सेवा शिविर का आयोजन होता है 17 सितंबर से 2025 के बीच। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से किया। तो ये तो हमने पिछला क्वेश्चन किया था हमने, कहाँ पर, शहरी सेवा शिविर 2025, और यहाँ पर हमें पूछा है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025। दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कहाँ से किया गया, अजमेर, जोधपुर, जयपुर के विराजपुरा ग्राम पंचायत दे रखी है, टोडा बाठा और कोटा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, जयपुर के विराजपुरा, यानी ग्राम पंचायत आपके टोडा बाठा, और विराजपुरा क्या है आपका, बता भाई, विराजपुरा है आपका, विराज, जयपुर के विराजपुरा ग्राम पंचायत कहाँ से पड़ती है आपकी, टोडा बाठा पड़ती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तहसील कौन सी है आपकी, तहसील आपकी बस्सी। तहसील पूछिए तो तहसील कौन सी जाएगी आपकी, बस्सी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका आ सकता है भाई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ कब हुआ था। तो शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ वही 17 सितंबर को हुआ था। शुभारंभ कब हुआ था आपका, 17 सितंबर 2025 को। ठीक है, ये भी याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन प्रत्येक पंचायत में सप्ताह में प्रत्येक कौन से दिन होगा। ठीक है, वह पूछे कि पंचायत समिति के प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 2 ग्राम पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। पूछे कि ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन, ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन, सेवा शिविरों का आयोजन। तो दोस्त आयोजन की बात करें तो पंचायत समिति की बात करें, पंचायत समिति, और पंचायत समिति की बात करें कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत किसके अंडर आते हैं आपके, पंचायत समिति। और इन पंचायत बात करें ग्राम पंचायत, और कौन से दिन की बात करें तो आपके जो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये दिन याद करना दोस्तों। सीधे पूछे जाएंगे कि ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन कौन से दिन किया जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। गुरुवार, शनिवार और होंगे शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछे तो याद कर लेना दोस्तों, ये दिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रत्येक कितनी ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति की ग्राम पंचायत की बात करें तो 2 में आयोजित किया जाएगा।
कितने में, 2 में। और कौन कौन से दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन। सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से किया था? सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से किया था? जनपद जयपुर से, सिटी पार्क जयपुर से, अमर जवान ज्योति जयपुर से, मुख्यमंत्री निवास जयपुर से। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिटी पार्क जयपुर से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कब किया गया था? भाई शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ कब होता है इसका? तो वही शुभारंभ आपके 17 सितंबर 2025 को हुआ था। तो एक साथ करवा रहा हूँ, 17 सितंबर को जो जो चीज़ें हुई थी वो सारी आपको एक साथ मिल जाएगी। तो कब हुआ था आपका सेवा पखवाड़ा 2025? 17 सितंबर 2025 को आयोजित होता। और कब से कब तक चलेगा ये चलेगा? ये क्वेश्चन दूसरा बनेगा आपका। भाई कब से लेकर कब तक चलेगा? वो चलेगा आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 2025 की बात करता हूँ तक चलेगा। यानी कल भाई नवंबर चल रहा है, तो अब हम सितंबर की बात करें तो चल चुका है ये, ठीक है, वैसे चल चुका है। हम टेस्ट के अनुसार हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो भी याद कर लेना, क्योंकि माइनर टेस्ट 10 में आपका सितंबर माह का आएगा, तो उस टेस्ट के अनुसार हम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे नवंबर चल रहा है। तो सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कब किया गया? तो ये आपके 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किया गया था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछिए आपको। 2 क्वेश्चन हो गए। कहाँ से किया गया था? आपका सिटी पार्क जयपुर से किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताए? इन पखवाड़ों के अंदर जो चला था आपका 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच, इनके बीच कुछ विशेष तथ्य वाले क्वेश्चन बने थे। जैसे बात करें हम आपकी 17 सितंबर की बात करते हैं आपकी। देखो 17 सितंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 17 सितंबर को आयोजित किया गया था कौन सा आपका? रक्तदान शिविर। कौन सा? रक्तदान शिविर। सीधा पूछिए कि 17 सितंबर को किसका आयोजन किया गया था? रक्तदान शिविर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि विभाग कौन सा था आपका? विभाग की बात करें तो विभाग था दोस्त आपके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कौन सा था आपका? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि 17 सितंबर 2025 को रक्तदान शिविर सेवा पखवाड़े के तहत किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया था, ठीक है। और कितने लोगों ने रक्तदान किया भाई? लोगों की बात करें, रक्तदान दिया जिन्होंने रक्तदान, वो कितने थे आपके? 27,629 थे। कितने थे आपके? 27,629 थे। और इनमें से इन 27,629 में से 6,539 कहाँ से दिया आपका? बीकानेर संभाग से। बीकानेर संभाग से दिया। और इन्हें 6,539 के साथ बीकानेर संभाग कौन से स्थान पर आपके? प्रथम स्थान पर। कौन सा स्थान मिला जिसको? प्रथम स्थान मिला। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 17 सितंबर 2025 को आयोजित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्तदान शिविर के अंदर किस संभाग को प्रथम स्थान दिया गया? तो आपके बीकानेर संभाग को प्रथम स्थान मिला, क्योंकि यहाँ पर आपके 6,539 लोगों ने रक्तदान दिया था। तो सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक तो फैक्ट क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा बनेगा आपका 20 सितंबर वाला। बात करते हैं आपके 20 सितंबर। तो 20 सितंबर को आयोजित हुआ था कौन सा? निक्षय पोषण किट वितरण समारोह। कौन सा? निक्षय किट वितरण समारोह। वितरण समारोह, सॉरी, समारोह है। तो सीधा क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि निक्षय किट वितरण समारोह का आयोजन कब हुआ था? तो 20 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था आपका? 20 सितंबर को। सीधा पूछिए कि सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत निक्षय किट वितरण समारोह का आयोजन कब किया गया था? तो 20 सितंबर 2025 को किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, इसलिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। तो 20 सितंबर याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, ठीक है। और इसके साथ बात करें कितने पोषण किट वितरित किए गए, कुल बात करें तो कुल कितने दिए गए दोस्त? कुल के पूछे तो कुल दिए गए थे आपके 35,439। कितने? 35,439 दिए गए। और इसके अंदर बात करें प्रथम स्थान कौन रहा आपका? इनमें प्रथम कौन रहा आपका? प्रथम रहा आपका अलवर जिला। कौन सा जिला? अलवर जिला। और अलवर जिले ने कितने दिए थे आपके? 2937, ठीक है दोस्तों। याद कर लेना कि निक्षय किट वितरण समारोह के दौरान 20 सितंबर को निक्षय किट वितरण समारोह के दौरान किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया था आपके अलवर जिले ने। कौन से ने? अलवर जिले ने। और कितने जो निक्षय किट वितरण समारोह के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आपकी 2937। सीधे ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है यदि कूट का क्वेश्चन बनता है तो। तीसरा फैक्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? जो आपका आयोजित किया गया था, जो अभी एग्जाम थी, उस एग्जाम के दौरान ही आयोजित किया गया था। 4th ग्रेड की एग्जाम थी ना, 21 सितंबर को लास्ट पारी, उसी दौरान एक आयोजित किया गया था सीकर के अंदर। वो था आपका नशा
मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम, नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम। तो नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम कहाँ पर किया गया था आपका 21 सितंबर 2025 को। कब किया गया आपका 21 सितंबर 2025 को। और कहाँ पर किया गया, ये क्वेश्चन पूछे आपको, अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो। कहाँ पर किया गया आपका, सांवली सीकर, सांवली कहाँ पर पड़ती है आपकी, सीकर। इसके अंदर पूछा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका। राजस्थान की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह 21 सितंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया था आपका, सांवली सीकर से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब फिर आपके 27 सितंबर को जयपुर जिले में आमेर मिल के पीछे सागरकुंड को स्वच्छता अभियान के तहत संचालित किया गया। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पेड क्वेश्चन बनते हैं आपके किसे, सेवा पखवाड़ा से। वैसे तो आपके 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जितने भी दिन है वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है या बन सकता है वो यहाँ पर ये बनते हैं आपके। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से किया था, तो सिटी पार्क जयपुर से किया था। कहाँ से किया था दोस्त, सिटी पार्क जयपुर से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां है राष्ट्रीय पोषण माह 2025। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 कौन सा था, तो 8वां था। आज राजस्थान में किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो राजस्थान में किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा भाई। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह है, पोषण माह किसके द्वारा किया जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन तक का तो सर आपने राइट आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सीधा क्वेश्चन पूछे कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 कब चला, भाई कब से कब तक चला, ये पूछे आपको, कब से कब तक चला, कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन पूछे आपको। तो ये चला था आपका 17 सितंबर को शुरुआत हुई थी इसकी भी, 17 सितंबर से शुरुआत होकर 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक चला था ये, 16 अक्टूबर 2025 तक। तो याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 कब से कब तक चला, तो 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक चला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी थीम क्या थी, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका, थीम। तो थीम क्या थी दोस्त, थीम की बात करें तो थीम थी आपकी सही पोषण स्वस्थ जीवन, सही पोषण स्वस्थ जीवन, सही पोषण स्वस्थ जीवन। सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की थीम क्या थी, तो सही पोषण स्वस्थ जीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। और किस विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आपका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सीधा क्वेश्चन आपको बन सकता है। और देखो पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया आपके, प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो किस सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला, तो प्रथम स्थान मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उद्देश्य क्या था इसमें, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग से इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना। उद्देश्य भी लिख लेते हैं, क्या बताओ उद्देश्य पूछ लिया कि सीधा पूछे कि 8वां राष्ट्रीय पोषण जो माह था इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, सीधा सरल सी भाषा में पढ़े कि स्वास्थ्य और पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता, स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता, व्यापक जन जागरूकता। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता किसका उद्देश्य था, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा आपके सामुदायिक भागीदारी भी, सामुदायिक भागीदारी,
सामुदायिक भागीदारी। और आपकी बात करें विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर जन आंदोलन की भागीदारी के साथ, लिख सकते हैं इसको, भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप देना। स्वरूप देना। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की बात करते हैं। देखो सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन सीधा ही ये बने कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत हुई थी आपकी 17 सितंबर 2025 को। तो पहली डेट तो क्या हो जाएगी आपकी, यानी शुभारंभ की बात कर लेते हैं इसकी। शुभारंभ में लिख देता हूँ अलग से, शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ हुआ था दोस्त शुभारंभ, दोबारा साफ लिख देता हूँ इसको ताकि आप प्रिंट भी तो निकलवाते हैं, कुछ दोस्त प्रिंट भी निकलवाते हैं भाई इनका, तो उनके लिए थोड़ा साफ लिख देते हैं। शुभारंभ की बात करते हैं, शुभारंभ। देखो शुभारंभ होता है इसका 17 सितंबर 2025 को, 17 सितंबर 2025 को। और कब तक चलाई, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 चला। थीम क्या थी, सही पोषण स्वस्थ जीवन। पोषण पखवाड़ा 2025 राजस्थान कौन सा स्थान रहा, पहला स्थान रहा। उद्देश्य क्या था इसका कि स्वास्थ्य और पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसका किस विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, अपने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी क्या दे रखा आपका, 10वां राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह 2025। तो सबसे पूछे कि राजस्थान में राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह 2025 कौन सा था, तो वो था आपका 10वां। कौन सा था आपका 10वां। तो पहला क्वेश्चन तो आपको प्रश्न के अंदर ही मिल जाता है। यदि प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है आपका। तो देखो 10वां राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस, राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया गया। ऑप्शन दे रखे आपके, बिरला सभागार जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, टोंक रोड जयपुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह आयोजित किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको पता हो गया। इसके बाद पूछा जाएगा कब आयोजित किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कब आयोजित किया हुआ। तो यह आयोजित हुआ था आपका 23 सितंबर 2025 को। कब, 23 सितंबर 2025 को। तो याद कर लेना दोस्तों, ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि 10वां राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह 2025 कब आयोजित हुआ था। तो 23 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थीम पूछे, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका थीम। थीम की बात करें आपकी, कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। आयुर्वेद जन जन के लिए, जन जन के लिए, आयुर्वेद जन जन के लिए, ठीक है। और पूछे कि पृथ्वी के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10वां राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह 2025 की थीम क्या थी। तो वो थी आपकी आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए। यदि इंग्लिश में पूछे आपके, इंग्लिश में भी तो आ सकता है आपका आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फॉर पीपुल, PEO, ठीक है, पीपुल या पीपल एंड प्लानेट, ठीक है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी याद आपको याद होनी चाहिए। तो थीम की बात करें तो आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। जो आपके समारोह होता है ये दिवस, जो राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह होता, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी आपकी, तो वो सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अध्यक्षता, जो वहाँ पर ऑप्शन होंगे, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, शासन सचिव होगा, ठीक है, और आपके विधानसभा अध्यक्ष होगा या आपके उप मुख्यमंत्री होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से, अध्यक्षता ऐसा क्वेश्चन बनेगा। यदि ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बनाना चाहिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी अध्यक्षता की थी आपकी किसने, सुबीर कुमार ने। किसने की थी आपकी, सुबीर कुमार ने। और सुबीर कुमार क्या थे आपके, सुबीर कुमार आपके शासन सचिव, क्या आपके आयुष विभाग के, क्या आपके प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव। तो आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री वगैरह आ सकता है, उप मुख्यमंत्री भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, और आपके प्रमुख शासन सचिव भी आ सकता है, या मुख्य सचिव भी आ सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग। सुबीर कुमार किसमें, आपके आयुष विभाग के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको सही लिखना है आयुष विभाग को, क्योंकि काफ़ी दोस्त प्रिंट भी निकलवाते हैं PDF का। आयुष विभाग,
ठीक है दोस्त, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। जो आपके आयुर्वेद जो राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह था 2025, इसके मुख्य अतिथि कौन थे। जो मैंने उप मुख्यमंत्री का क्यों लिया था ऑप्शन के अंदर, इसीलिए लिया था, सॉरी, प्रमुख अतिथि या मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि की बात करें तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके प्रेमचंद बैरवा। कौन थे आपके, प्रेमचंद बैरवा, जो राजस्थान सरकार में के आपके उप मुख्यमंत्री है। डिप्टी सीएम कौन है आपके, प्रेमचंद बैरवा और आपकी जो दिया कुमारी। ठीक है, दो है लेकिन एक आपके प्रेमचंद बैरवा है। तो इन्होंने किसके मुख्य अतिथि बने थे किस समारोह में, राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें कितने भामाशाहों यानी आयुर्वेद चिकित्सकों में भामाशाह सम्मानित किया गया। भाई इस समारोह में सम्मानित कितने को किया गया था आपके, कोटा क्वेश्चन बने तो सम्मानित किया गया था आपके 39 भामाशाह चिकित्सक और चिकित्सकों एवं भामाशाहों को, एवं भामाशाहों को। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि आयुर्वेद दिवस समारोह के अंदर कितने चिकित्सकों एवं भामाशाहों को सम्मानित किया गया, आपका 39 को सम्मानित किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर बनेगा आपका, चाकसू जयपुर। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ये कहाँ बनेगा आपका, चाकसू के अंदर। और चाकसू कहाँ पर पड़ता है दोस्त, जयपुर के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन तो ये बनेगा कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, आपका जयपुर के अंदर खोला जाएगा। और दूधू एवं बूंदी में एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। एकीकृत आयुष चिकित्सालय कहाँ पर आयोजित किया जाएगा दोस्त, सीधा क्वेश्चन पूछे तो इनका निर्माण किया जाएगा आपका दूधू। तो दूधू से तो है ही आपके, और आपके कहाँ पर बूंदी, दोनों याद कर लेना दोस्तों, दूधू और बूंदी। दूधू से तो आपके विधायक कौन है, आपके प्रेमचंद बैरवा ही है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछे, दूधू जिला भी बना था, फिर अब जिला हट चुका है, तो ये चीज़ें पूछे गए थे। दूधू बहुत चर्चा में रहता है उस टाइम। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद करना चाहिए कि ग्राम पंचायत से सीधा जिला बन गया, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी गए थे, लेकिन बदलाव सरकार ने फिर उसको मानदंड पूरा नहीं करने के कारण समाप्त कर दिया। वो राजनीति के बैठे छड़े हुआ था कि राजनीति के हिसाब से बनाए गए थे वो जिले। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, बजट के अनुसार होना चाहिए सब काम। तो यहाँ पर दोस्तों याद करने वाली चीज़ें यही थी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन से बारे में बात करें तो, और इनकी लागत कितनी होगी, इन दोनों की 78 करोड़ लागत होगी। यदि ऑप्शन के अंदर देखे तो 78 करोड़ भी दिखे तो याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, 78 करोड़। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। और पूछा भी जाएगा भाई आपके एग्जाम में, किसी भी यानी किसी भी पारी में पूछा जाए, चाहे कोई सी पारी आ सकती है, किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, चाहे SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अगला लेवल 1 में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखिए क्या क्वेश्चन आपका, राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया था। आप सभी को पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपका 12 सितंबर 2025 को मनाया जाता है, 14 सितंबर 2025 को मनाया जाता है, 15 सितंबर 2025 को मनाया जाता है, 17 सितंबर 2025 को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 सितंबर 2025, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछिए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आयोजन हो जाएगा। कहाँ पर बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो आयोजन कहाँ हुआ आपका, तो आयोजन हुआ था आपका SMS चिकित्सा महाविद्यालय सभागार जयपुर। SMS चिकित्सा महाविद्यालय सभागार जयपुर। खबर होता आपका SMS चिकित्सा महाविद्यालय सभागार जयपुर में आयोजित हुआ था। आयोजनकर्ता कौन थे इसके, आयोजनकर्ता की बात करें कि राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह के आयोजनकर्ता कौन थे, तो इसके आयोजनकर्ता थे दोस्त स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह जो 14 सितंबर 2025 को होता है, इसके आयोजनकर्ता कौन थे। तो आपके स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग भी आ सकता है। सीधा क्वेश्चन बताइए आयोजन कहाँ पर होता, तो आयोजन होता है आपका SMS चिकित्सा महाविद्यालय सभागार जयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। मुख्य अतिथि कौन थे आपके,
तो मुख्य अतिथि थे, देखो शुरू में जब करंट फटा था ना अगस्त से पहले, तो मुख्य अतिथि के तौर पर दिया कुमारी सबसे ज़्यादा आई थी, और सितंबर माह में मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा? प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लेना, राजस्थान के डिप्टी सीएम भी है। ठीक है, मुख्य वक्ता कौन थे इसमें? मुख्य वक्ता की बात करें तो मुख्य वक्ता थे आपके डॉक्टर बालेंदु शर्मा दादीज। डॉक्टर बालेंदु शर्मा दादीज सीधा क्वेश्चन बन सकता है। यूनिवर्सल एम्बेसडर आइकन है आपकी, कौन आपकी ये यूनिवर्सल एम्बेसडर आइकन कौन है दोस्त? डॉक्टर बालेंदु शर्मा दादीज। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको बन सकता है, जो मुख्य वक्ता बने थे किसमें? राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछिए। और इसके अंदर बात करें, यहाँ पर विभिन्न पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, 8 विद्वाओं के 10 लेखकों को हिंदी सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रत्येक विद्या के लेखन के पुरस्कार राशि 50,000 रुपये नगद राशि थी। पुरस्कार राशि कितनी थी इसमें? 50,000। सीधा क्वेश्चन पूछे। और प्रेमचंद 8 विद्वाओं के 10 लेखकों को सीधा पूछे कि हिंदी सेवा पुरस्कार। 8 विद्वाओं को बात करें, 8 विद्वाओं की 10 लेखकों को, 10 लेखकों को सीधा पूछा जा सकता है कि हिंदी सेवा पुरस्कार कितने को मिला? कि 8 विद्याओं के 10 लेखकों को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, मुख्य वक्ता कौन थे आपके? डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीश इसके मुख्य वक्ता थे। मुख्य अतिथि प्रेमचंद बेरवा थे। 50,000 रुपये नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न पुरस्कार मिले थे, वो और याद कर लेना यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये दीजिए आगे आपका। राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 कब आयोजित होता है? 14 सितंबर 2025 को। में हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किसे? हिंदी सेवा पुरस्कार सम्मानित मैंने बताया कि 10 लोगों को मिला है, 8 विद्याओं की 10 लोगों को मिला। तो इनमें से हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत को किस विद्या के लिए पुरस्कार प्रदान किया है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विद्या। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विद्या के लिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विद्या के लिए मिला आपके डॉक्टर हिमांशु भाटिया को। किसको मिला आपके? डॉक्टर हिमांशु भाटिया। सीधा क्वेश्चन पूछिए, भाटिया को मिला है। ठीक है, और कौन सी कीर्ति थी इनकी? भाई किस कीर्ति के लिए मिला, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्हें मिला था आपका सेरेबल पॉलिसी, सेरेबल पॉलिसी व्यथा कथा एवं कानून, व्यथा कथा एवं कानून। इसके लिए किसको मिला? आपकी चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य विद्या के लिए डॉक्टर हिमांशु भाटिया को। किसको मिला? आपके डॉक्टर हिमांशु भाटिया के लिए मिला। ठीक है, सीधा किसको पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य कथा के लिए किसको मिला? आपके ये हिंदी साहित्य कथा के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार मिला डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य कथेतर है आपका, क्या है आपका? कथेतर नहीं है आपका, कचेतर नहीं है आपका, कथेतर। क्या आपका? कथेतर। तो कथेतर के लिए मिला आपके डॉक्टर मूलचंद बोरा को, डॉक्टर मूलचंद भैरव। और इनकी कृति क्या थी? देखो डॉक्टर जो बात करें डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत के लिए, तो कौन सी थी कृति? बताओ भाई, इनकी कृति कौन सी थी जिनको मिला? लक्ष्य उपन्यास। यहाँ पर लिख देता हूँ, कृष्ण कुमार कुमावत की कृति क्या थी आपकी? लक्ष्य उपन्यास था, इस तरह का। सीधा क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो समान मिला है। और डॉक्टर मूलचंद बोरा की जो कृति थी वो क्या थी आपकी? समझ गए ना, समझ गए ना। क्या है आपका? निबंध संग्रह है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान विधि के लिए ये भी मिला, संविधान एवं विधि के लिए, तो इसके लिए मिला देखो आपकी ये विद्या थी आपकी। इसके लिए किसको मिला आपका? ये मिला आपके डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी व दीप्ति चतुर्वेदी, डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी एवं वह दीप्ति, डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी कीर्ति क्या थी दोनों की? इनकी कीर्ति थी आपकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
व्यवस्था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कितने लोगों को पढ़ चुके हैं हम, आपकी बात करें आपके 4 और 2 6 लोग, 10 थे टोटल, तो उनको भी याद कर लेना। इनके अलावा आपके जैसे आपके डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर पूर्णेंद्र सोधू और मनोज गटानी और विजय विप्लवी और डॉक्टर कुंचन आचार्य, ये 3 और बच्चे आपके, तो वो भी साथ साथ याद कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ पीछे ही, ये रहा आपकी कि 8 विद्याओं के लिए किनको मिला, आपके 10 लेखकों को मिला है। ठीक है, जिनमें से हम 7 8 यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आपके 3 4 और बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन के माध्यम से सारे कवर हो जाते हैं। प्रश्न दे रखा है विश्व ओजोन दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया तथा इसका विषय या थीम क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसका शॉर्ट रिव्यू बनाया था। और दोस्तों आपको उसको याद करवाने के लिए भी बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो डेट ही पूछ ली जाती है कब बनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। भाई ओजोन दिवस कब आता है आपका, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है ओजोन दिवस। और साइंस वालों के लिए तो लास्ट टाइम भी पूछा गया था 16 सितंबर 2025। ठीक है, 16 सितंबर आता है, वैसे डेट लगाने की आवश्यकता नहीं थी 2025, लेकिन इस बार आपके 16 सितंबर 2025 की बात करें आपके कहाँ पर आयोजित होता है, आपका जयपुर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर देखो बिरला भवन जयपुर नहीं, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, ओजोन और जीवन नहीं, JNU दिल्ली, पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, इसकी थीम थी। सीधा क्वेश्चन पूछिए, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, यदि इंग्लिश में पूछिए फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 16 सितंबर हुआ था, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजित हुआ था। और इसके जो मुख्य वक्ता के रूप में कौन थे आपके, आनंद कुमार थे। इसमें मुख्य वक्ता कौन थे आपके, आनंद कुमार। याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि आनंद कुमार थे आपके मुख्य वक्ता। और आपके विशेष व्याख्यान दिया था इन्होंने, जो ओजोन और पृथ्वी दिवस पर विशेष व्याख्यान किसने दिया था, पर्यावरण संरक्षण पर, वो दिया था आपका JNU के प्रोफेसर थे आपके सुदेश यादव। ठीक है, जो आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है ना, वहाँ पर याद कर सकते हो। JNU दिल्ली के प्रोफेसर थे आपके, कौन थे आपके, सुदेश यादव। सुदेश यादव, इन्होंने क्या दिया आपका भाई, व्याख्यान दिया विषय पर, कौन से विषय पर व्याख्यान दिया इन्होंने, व्याख्यान दिया। और विषय कौन सा था इनका, विषय था आपका दिल्ली के थे, JNU दिल्ली के प्रोफेसर थे, कौन, सुदेश यादव। और इनका विषय कौन सा था आपका, ओजोन और पृथ्वी पर जीवन, ओजोन और पृथ्वी पर जीवन। इस पर विशेष क्या दिया आपने, व्याख्यान दिया। किसने, डॉक्टर सुदेश यादव ने। और किसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, JNU के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका, राजस्थान में 5 सितंबर 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। तो यहाँ पर देखो शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे कब आता है आपका, वो आता है आपका 5 सितंबर को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में बात करें टीचर्स डे भी पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान में 5 सितंबर 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये समारोह बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल राइट। ठीक है, और कब आयोजित किया गया था आपका, 5 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। डेट ऑफ के ऑप्शन में दे रखी है। समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया गया, बिल्कुल राइट। समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया आपका, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, बिल्कुल राइट। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इस अवसर पर कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, आपके 75 को सम्मानित किया गया, जिनमें से 9 शिक्षक विशेष श्रेणी के थे, बिल्कुल राइट। विशेष श्रेणी कितने शिक्षक थे आपके, 9 शिक्षक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपको, सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि 5 सितंबर 2025 को आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में, ठीक है, 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। इनमें से विशेष शिक्षक श्रेणी के कितने शिक्षक सम्मिलित थे, तो आपका ऑप्शन होगा आपका 9। कितने थे आपके, 9 थे। ऑप्शन नंबर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका नीचे दिए कोड से सही कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन हो जाएगा आपके तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, और आपके टेस्ट में भी देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
ऑन डिमांड परीक्षा कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी आपकी 5 सितंबर 2025 को, यानी शिक्षक दिवस के दिन ही इसके शुभारंभ हुआ था। ठीक है, और किसके तहत आपके अभियान कौन सा था भाई? किस अभियान के तहत? देखो हमने एक पीछे अभियान पढ़ा था, अभियान था आपका शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत पढ़ा था ना, शिक्षित राजस्थान अभियान। अरे फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर भी शामिल है, 4-5 बार पढ़ चुके हैं। यदि ये भी याद नहीं है ना आपको, तो एक बार और तैयारी करना भाई ढंग से, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा पढ़ना मतलब एक तरह से बात करें, क्योंकि आपको कमजोर है टॉपिक, फिर आपने सही तरह से पढ़ा नहीं है अभी। तो हमने अभियान पढ़ा था शिक्षित राजस्थान अभियान, जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया था, उसी के तहत, इसी अभियान के तहत ही ऑन डिमांड परीक्षा प्रारंभ की गई थी कब? 5 सितंबर 2025 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान का पोस्टर भी आ सकता है, रीड टू लीड, ठीक है। और इसके तहत बात करते हैं आपके, देखो 2 क्वेश्चन और बनेंगे, नोट लगा लेना या इंपॉर्टेंट लगा लेना। 2 क्वेश्चन ऐसे क्या बनेंगे? तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों से राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राजस्थान का स्थान। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों से, ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा रहा है भाई? प्रथम। तो पहला सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बन सकता है आपका सीधा क्वेश्चन, तो प्रथम स्थान रहा। और ये पूछे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। भाई पूछे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला पहला राज्य, ऑन डिमांड परीक्षा करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना आपका? राजस्थान मिला है प्रथम। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और ये परीक्षा कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी, अभी परीक्षा का आयोजन यहाँ पर लिख लेते हैं आपके, परीक्षा आयोजन। तो परीक्षा का आयोजन कहाँ पर होगा आपका? जयपुर, उदयपुर और आपके बीकानेर। और इन तीनों जिलों की जो आपके डाइट केंद्र है वहाँ पर, डाइट केंद्र पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा कब प्रारंभ की गई? 5 सितंबर 2025 को की गई थी। किस अभियान के तहत? अभियान था आपका शिक्षक राजस्थान अभियान के तहत इसकी आयोजन किया गया। और इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों में राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राजस्थान का स्थान प्रथम, और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा करवाने में राज्य स्थान कौन सा आपका? प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका, अंतिम क्वेश्चन आज का, टाइम हो चुका है भाई। कल फिर आगे वाले क्वेश्चनों करेंगे आपके, पेज नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई? कहाँ पर किया गया आपका राजस्थान मसाला का आयोजन, कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था आपके जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया था आपके? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब किया गया राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब हुआ? ये था आपका 8 सितंबर 2025 को। कब? 8 सितंबर 2025 को आयोजन किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछे कहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर आयोजित किया गया? 8 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। ये भी आ सकता है कहाँ पर आयोजित, ये ऐसे पूछेगा बिरला बकार, महाविद्यालय सभागार, ठीक है। जैसे आपका ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था आपका राजस्थान जो इंटरनेशनल सेंटर वहाँ से, तो कहाँ से किया गया था आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिरला ऑडिटोरियम, बिरला ऑडिटोरियम। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, ठीक है। और कहाँ पर पड़ता है आपके? जयपुर। विभाग कौन सा था भाई? किस विभाग द्वारा किया जा रहा है ये क्वेश्चन में तो बन सकता है ना, किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो वो आ जाएगा आपका कृषि विपणन विभाग, कृषि विपणन विभाग, ठीक है दोस्तों। याद हो आगे नहीं हुआ भाई? कृषि विपणन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा एक ऐप का विमोचन किया गया था आपका, ऐप विमोचन, उसका नाम क्या था आपका? वो भी याद कर लेना। उस ऐप का नाम था आपका राज स्पाइस ऐप, राज स्पाइस ऐप।
सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनेंगे। वो थे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि राजस्थान जीरा उत्पादन में पहला स्थान, राजस्थान का जीरा उत्पादन में स्थान, तो कौन सा जगह दोस्त आपका प्रथम, कौन सा जगह जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाएगा कि मेथी और सौंफ में दूसरे स्थान पर, राजस्थान मेथी और सौंफ में कौन से स्थान पर आपके, मेथी और सौंफ आएगा ना, सौंफ में स्थान, तो राजस्थान का वो स्थान आपका दूसरा, कौन सा स्थान आपका दूसरा। और तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका कि धनिया व अजवाइन में कौन सा स्थान है, धनिया व अजवाइन, धनिया और अजवाइन तो आप जानते हो, इसमें स्थान की बात करते हैं, में स्थान तीसरा, कौन सा स्थान आपकी, तीसरा स्थान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीधे पूछे जाएंगे। और राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन होता है आपका 8 सितंबर 2025 को। ये थे आज के क्वेश्चन 15 से 16 क्वेश्चन जो हमने डिटेल से एनालिसिस किया। आपको कैसे लगे क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना। इनकी पीडीएफ मैं बता चुका हूँ पहले, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, जो अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है आपके, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो पेपर एनालिसिस पॉइंट। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि अगले वाली क्लास में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझा जा सके। और 3 सी चीज़ बनेगी, आपको समझ में कितना आ रहा है, यानी क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए। और चौथी की चीज़ बनेगी, आपको कितने क्वेश्चन सही हुए आपकी इन 15-16 में से, वो कमेंट के अंदर आप जरूर बताओगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।